जय हिंद। दोस्तों आज बता दें कि आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, जिसमें से जो लाए हैं आज किरण पब्लिकेशन के द्वारा, इसमें से सेट नंबर 8 लाए हैं। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक कर चुके हैं। अभी तक आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप बारीकी से सब वीडियो देख सकते हैं। और बता दें दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों कि इसमें आप कितना स्कोर करते हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है व्हील ऑफ द लॉ, व्हील ऑफ द लॉ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, 80 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एंजिला दाएं से 13वें स्थान पे और मंगरेटा बाएं से 18वें स्थान पर है। तो एंजिला और मंगेटा के बीच कितनी व्यक्ति है? तो ये हो जाएगा 49। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में डिजाइन और विकास की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है? तो ये है निर्भय। क्या है? निर्भय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जाता है? तो ये चेचक। क्या है? चेचक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, कठोरतम पदार्थ क्या है? तो कठोरतम पदार्थ ये हो जाएगा हीरा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगली पौधे के संस्थानों में टैक्सोनोमिक और फूलवादी अध्ययन करता है? तो ये करता है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम क्या होगा? तो ये होगा मुद्रा की कीमत में गिरावट। क्या होगा? मुद्रा की कीमत में गिरावट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं? तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? तो ये छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही कि इसमें से अभी छत्तीसगढ़ है जिसमें से कोयला खदान सबसे बड़का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाता, उदाहरण के लिए। तो इसका हो जाएगा आर्किमिडीज के नियम का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? तो ये नहीं मानी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मानी जाती। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि वर्ष 2005 में राहुल का जन्मदिन बुधवार को था तो उसके अगले जन्मदिन पर सप्ताह पर कौन सा दिन रहा होगा? तो ये हो जाएगा गुरुवार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी अमेरिका लोगों को ये फ्रांस के द्वारा भेंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु
निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बलोचदार होता है? तो ये हो जाएगा आधारभूत खाद्यान्न। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए कोबरा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़। कोबरा एक और है, ये कोयला के लिए ही पाया जाता है और ये दोनों कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, रोलांड गैरोस किस टेनिस ग्रैंड स्लैम से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं फ्रेंच ओपन से। किससे? फ्रेंच ओपन से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 39 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1716 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? तो ये हो जाएगा 4928। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पूर्व निश्चित पृष्ठ तनाव को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टेम्पलेट। क्या कहा जाता है? टेम्पलेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, दामोदर नदी निकलती है। तो ये दामोदर, तो ये छोटा नागपुर से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है? तो ये होता है जिला परिषद से। किससे? जिला परिषद से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सर। अगला प्रश्न देखेंगे, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय थे राजीव गांधी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, गुजरात के कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये काला हिरन के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर नहीं, ये जंगली गधा के लिए, सॉरी, ये जंगली गधा के लिए है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किसी जो गुजरात का कच्छ जो है ये किसके लिए है? तो ये जंगली गधा के लिए। किसके लिए? जंगली गधा के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाता है उसे किस प्रकार के यौगिक है? तो ये प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, शांति वन किसकी समाधि है? शांति, तो ये है जवाहरलाल नेहरू का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सर। शांति वन किसकी समाधि है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला गृह मंत्री कौन है? तो भारत का पहला गृह मंत्री है ये वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? तो ये Ctrl+S। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि Ctrl+S दबाएंगे तो ये जो भी फाइल है वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, प्रयोक्ता के नाम को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है? तो ये @। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखें, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाती है, तो प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 60। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है? तो भूमध्य सागर, तो ये लाल सागर को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। किसे? स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला है भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न है फाइन लेग। फाइन लेग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। फाइन लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा से चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। अगला देखेंगे कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? ठीक है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन डिजी लॉकर के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है यानी कि गलत। क्या गलत? तो डिजी लॉकर के बारे में भंडार क्लाउड आधारित है, तो ये सही है। उसके बाद एक डिजी लॉकर खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य है, तो बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा दस्तावेज लॉकर खाते में सीधे अपलोड किए जा सकते हैं, जी नहीं, तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे एक नाभिक संयंत्र में एक मंदक कार्य करता है, तो एक मंदक जो कार्य करता है ये न्यूटन की गति कम करना, न्यूटन की गति कम करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही कि एक नाभिक संयंत्र में एक मंदक का कार्य है कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? आवश्यक, तो ये हो जाएगा लिनोलिक अम्ल। क्या है? लिनोलिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि इसमें से अभी लिनोलिक अम्ल है, ये आवश्यक वसा अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा भारत में जीव मंडल अभ्यारण्य नहीं है? जीव मंडल अभ्यारण्य नहीं है तो गिर नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही से जीव मंडल नहीं है, तो ये गिर नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दृढ़ लक्ष्य दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किए जाते हैं? तो ये नहीं किए जाते हैं, ये किए जाते हैं। और वित्तीय घाटा लक्ष्य ये नहीं किया जाता है। SLR ये किया जाता है, CRR किया जाता है, आयकर दर नहीं किया जाता है। तो क्या पूछ रहा है? नहीं किया जा सकता। तो 2 और 5, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2 और 5। ठीक है, आगे देखेंगे वह प्रणाली जिसमें इमारतें विभिन्न उपभोक्ता यंत्र जैसे टीवी, फ्रिज, मशीनें, ऑटोमोबाइल और पेसमेकर जैसे आरोपण बिना मनुष्य या मनुष्य कंप्यूटर अंत क्रिया में आंकड़ा स्थानांतरण क्षमता के साथ जोड़ दिए जाते, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वस्तुओं के इंटरनेट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे समान छड़ वाले 2 पत्थर एक इमारत की छत से फेंक दिए जाते हैं, तो ऐसा जैसा कि चित्र में दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? A की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, B की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो ये हो जाएगा A और B की गतिज ऊर्जा समान होगी। ठीक है, क्योंकि एक ही समान जगह से फेंका जा रहा है, तो ये A और B की गतिज ऊर्जा जो होगी ये समान होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे निम्न में से अधीनस्थ अथवा प्रत्रयुक्त विधान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंचायतों और नगर निगमों द्वारा स्थानांतरित नियम बनाया जाना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे A के 15% और B के 35% के गुणनफल को C के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में
37 प्राप्त होता है। यदि ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित किया जाए तो क्या उत्तर निकलेगा? तो ये निकलेगा 148 निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है उन्हें दिए गए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि गलत। वायुयान, बर्नौली का नियम, ये सही है। कार के ब्रेक आर्किमिडीज का नियम, जी नहीं, यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखते हैं, नीचे कुछ खाने और संबंधित खनिज दिए गए हैं, उन्हें सम्मिलित कीजिए, यानी कि इसे मिलान करना है। ठीक है, तो बेला डीला, तो बेला डीला ये हो जाएगा लौह अयस्क। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद झाड़िया, ये कोयला के लिए, तो इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद खेतरी ये तांबा के लिए पाया जाता है, तो ये हो जाएगा इस तांबा। और बालागिर ये बॉक्साइट के लिए, तो इसका हो जाएगा 3, 1, 4, 2। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। फिर से देखिए, बेला डीला ये लौह अयस्क के लिए, झाड़िया कोयला के लिए, खेतरी तांबा के लिए, और बालागिर ये बॉक्साइट के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, नीचे दिए गए मद मशीनें और संबंधित फैक्ट्रियां दी गई है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसको मिलान करना। अर्जुन टैंक क्या है? अर्जुन टैंक, तो अर्जुन टैंक है ये अवारी के लिए है। किसके लिए? अवारी के लिए, तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद ये है डीजल ऑटोमेटिव, ये वाराणसी में है। उसके बाद रेल कोच हो जाएगा, रेल कोच हो जाएगा कपूरथला में, तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद लोहा और स्टील ये स्लेम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की सफलता को बढ़ावा दे रही है। तो ये दे रही है पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत। तो मोबाइल फोन कंपनियां पेमेंट बैंक की प्रचार बन सकती है, सत्य नहीं है, तो ये सत्य सही है। उसके बाद पेमेंट बैंक पेटीएम डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, जी नहीं, ये जारी नहीं करता है पेमेंट बैंक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, कौन सा युग्म सुमेलित है यानी कि सही, तो ये हो जाएगा तबला उल्ला रखा खां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए डैश प्रकृति की एक रिट जारी कर सकता है, तो ये परमादेश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही से, परमादेश। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए प्रसिद्ध मंदिर और जिस राजवंश के काल में उनका निर्माण हुआ उनकी सूची दी गई, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत। ठीक है, तो ये हो जाएगा महाबलीपुरम पांडे, तो यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत रत्न को मरणोपरांत जीता और उन्हें मैग्सेस पुरस्कार भी पुरस्कृत किया गया, तो ये जयप्रकाश नारायण को किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। क्या किसी बिहार के जो जयप्रकाश नारायण नेता है, इन्हें भारत रत्न को मरणोपरांत जीता और उन्हें मैग्सेस पुरस्कार से भी पुरस्कारित किया गया, तो कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिएगा तो इसका हो जाएगा 1/8 यानी कि 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही।
आगे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टेक्स्ट को केंद्र में जाने के लिए प्रयुक्त होने वाली बोर्ड लघु कुंजी है, तो ये है कंट्रोल ई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कंट्रोल ई। अगला प्रश्न देखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल की परतें के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। जेट स्ट्रीम समताप मंडल में पवन तंत्र है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढरते हुए बैंक और ये आरती उत्तर दिनांकित चेक कहा है, तो ये महात्मा गांधी कहे हैं, तो ये क्रिप्स मिशन को कहे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे नीचे कुछ क्षेत्र के नाम और उनके संबंधित बायोम के साथ दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता, सही मेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा टैगा समिष्टोष्ण पतझड़, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे नीचे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि ये गलत है। ठीक है, तो गलत ये हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों IGST लगा सकते हैं, जी नहीं, ये नहीं लगा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे मानव अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा एडिनल कार्टेस एड्रेनलिन, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव इस्तेमाल किया जाता है, ये किया जाता है सिलिकॉन, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, सिलिकॉन। अगला प्रश्न देखेंगे मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं, मैंग्रोव, ठीक है, जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उन्हें हैलोफाइटा के रूप में उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न जापनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है डैश द्वारा स्थापित किया गया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे एक स्वस्थ मनुष्य के लार का पीएच मान होना चाहिए, तो लार का जो पीएच मान होता है 6.2 से 7.6, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, 6.2 से 7.6। अगला प्रश्न देखेंगे 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं महाराष्ट्र से, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखें किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है, तो ये देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर, तो ये प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे हिमालय का पर्वत प्रदेश फुट हिल्स रीजन है, तो इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा शिवालिक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान के नेता है, तो ये कार्यानंद शर्मा, ये बिहार के नेता हैं। ठीक है, बिहार के किसान नेता थे। ठीक है, कार्यानंद शर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, तो ये है नागपुर में तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी के नेता नहीं थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक, ये नरमपंथी के नेता नहीं थे। बाल पाल एक और है, ठीक है, ये नरमपंथी के नेता नहीं, ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1943 में हुई थी। इस भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1943 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? मार्च में। तो ये 1931 में। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, स्वराज पार्टी का गठन डैश की सफलता के बाद हुआ था? ये असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये इसका अध्यक्ष ये जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। इसको देखेंगे, 1 को 2 से मिलाना है तो बिहार के कला और शिल्प और संबंधित तथ्य को मिलाना है। ये देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, हो विद्रोह हुआ। तो हो विद्रोह ये हुआ है, ये 1820 से 21। ठीक है, 1820 से 21 के दौरान हो विद्रोह हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकार के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें है? तो ये है, महायान बोधिसत्वों में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था। तो यही है अंतर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कौन सा जेल भेजा गया था? तो ये बाकिमपुर जेल में भेजा गया था, बाकिमपुर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न रक्त वर्ग सामूहिक दाता होता है। सामूहिक दाता जो होता है ये होता है ओ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के ये नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, N2। अगला प्रश्न देखेंगे, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन करने वाले पहले संस्थान आदिवासी नेता कौन थे? तो ये थे बाल तिलका माझी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, दक्षिणापथ के रूप में मुख्यतः प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता है। तो ये जोड़ता है एलोरा की मुजिरिस से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, किस गैस को अश्रु गैस के कहते हैं? तो कैल्शियम 2। तो इस क्वेश्चन का Cl2। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो ये 1929 में शामिल हुए थे। फ्यूज का सिद्धांत जो है ये फ्यूज का सिद्धांत है। तो ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, दूरदृष्टि के लिए कौन सा काम आता है? तो ये उत्तल लेंस काम आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया है? तो ये क्या है, नवाब शुजा-उद-दौला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, सही कथन चुनिए। इसमें से सही कथन हो जाएगा, आर्यभट्ट एक गणितीय पंथ थे। तो ये सही है, तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो पंचायती राज का तो ये हो जाएगा ग्रामवासियों में शक्ति विकेंद्रीकरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत के संघीय वित्त संबंध रखता है।
तो ये रखता है राज्य एवं केंद्र को बीच वित्त से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ दुनिया का सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन किया है? तो ये पुणे में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, जनांकीकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। तो ये प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, नाबार्ड उधार देता है। तो नाबार्ड ये किसको उधार देता है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुसूचित कानून को तोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है? तो ये करता है आशा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ASHA आशा। आगे देखेंगे, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखिए, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ये दाउल इस्लाम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशनालय कृषि मंत्रालय का कार्य है? तो ये हो जाएगा साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्यों आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों और कृषि फसल की कीमतों का संग्रह। जी हाँ, यही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, खिलाफत आंदोलन ये किसके आसपास हुआ है? ठीक है, तो ये खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करना है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, विल्सन बीमारी डिजीज एक विरला वंशागत विकार है जिसमें शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी आधी की मात्रा जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आंख को नुकसान पहुंचाता है। तो ये है तांबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रॉकेट और प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग में किया जाता है? तो ये नाइट्रोमीथेन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? तो ये हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।